हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा जो वीडियो है रीट लेवल सेकंड एसएसटी के लिए है, जिसमें 11 नंबर यूनिट ऐड हुई थी बीमा एवं बैंकिंग से संबंधित। तो आज की वीडियो में हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बैंक का अर्थ एवं परिभाषा को समझते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक। तो आपको जो अपनी किताबी लैंग्वेज है उसको समझाने से पहले मैं आपको अपनी भाषा में बैंक क्या होती है या बैंक कैसे काम करती है उसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बैंक का क्या मतलब होता है, बैंक का क्या तात्पर्य है, ये समझना जब समझ में आ गया तो मानो कि इसके कार्य भी और इसकी परिभाषा भी अपन आसानी से समझ सकते हैं। तो अपनी भाषा में, साधारण भाषा में कहें तो बैंक का मतलब होता है कि बैंक वो संस्था होती है जो जनता से पैसा जमा के रूप में स्वीकार करती है और ऋण के रूप में जमाओं को आगे वापस लोन के रूप में देती है लोगों को। ठीक है, और जो जनता से जमा किया है खाते के रूप में, जो भी उनके खाते होते हैं उनमें उन्होंने जो पैसा जमा कराया है तो उस खाते पर उनको जो है ब्याज भी दिया जाता है। बचत खाते में ब्याज दिया जाता है और करंट खाते में तो दिया नहीं जाता है ब्याज। तो बचत खाते पर जो राशि जमा की जाती है उस पर जनता को ब्याज दिया जाता है। और जो बैंक का लाभ होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो जनता या ग्राहक बैंक में पैसा जमा कराते हैं और उस पैसे को बैंक आगे किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को लोन के रूप में, ऋण के रूप में पैसे देती है तो उनसे ब्याज लेती है उसके एवज में। ठीक है, ब्याज लेती है तो उस ब्याज का कुछ परसेंटेज तो जिसका पैसा है, जिस ग्राहक ने बैंक में अपने खाते में जमा कराए तो उस खातेदारक को मिलेगा। ठीक है, उस पैसे पर ब्याज और कुछ जो परसेंटेज होता है वो बैंक स्वयं की प्रॉफिट के रूप में अपने पास रखेगी। उसका बैंक का यही लाभ होता है। ठीक है, बैंक किस आधार पे काम करती है, तो बैंक का आधार यही है कि लोगों से जमाओं के रूप में पैसे स्वीकार करना और उस पैसे को किसी अन्य जिसको आवश्यकता है उसको लोन के रूप में देना या ऋण के रूप में देना और उससे ब्याज वसूलना। तो उस ब्याज का कुछ प्रतिशत ग्राहक को दिया जाता है और कुछ प्रतिशत बैंक लेती है खुद। तो इस प्रकार से बैंकिंग सिस्टम काम करता है। अब इसमें ये तो सबसे फर्स्ट हो गया। बाकी वैसे इसमें बैंक वाले क्या करते हैं कि जो जमाएं स्वीकार की है तो उसको जब भी ग्राहक को आवश्यकता होती है तो आवश्यकता पड़ने पर उसको वापस राशि प्रदान की जाती है। अब वो चेक के रूप में हो सकती है, ड्राफ्ट के रूप में हो सकती है, कैश के रूप में हो सकती है, किसी भी अन्य प्रकार के जो पेमेंट किए जाते हैं, कोई भी इंस्टॉलमेंट है या एलआईसी की किस्तें वगैरह है तो वो भी डायरेक्ट बैंक खुद ऐसे इंस्टॉलमेंट भी पे कर देती है। तो इस प्रकार के बहुत से कार्य भी बैंक करती है। ठीक है, अब अपन समझते हैं इस परिभाषा को। बैंक का तात्पर्य जो जनता से जमा के रूप में रुपए प्राप्त करती है और ऋण के रूप में जमाओं की मांग पर रुपए देती है आगे। इस प्रकार बैंक वे संस्थाएं जो धन का लेन देन करती हैं। आधुनिक युग में विकास के साथ साथ बैंकों के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। अब बैंक केवल मुद्रा के व्यापारी ही नहीं है, बैंकों की क्रियाओं का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। इसी कारण इसकी एक सर्वमान्य परिभाषा देना तो कठिन है। बैंक की विभिन्न आधारों पर निम्नलिखित परिभाषाओं को अपन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला होता है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार जो इसका है परिभाषा, इसके अनुसार बैंक वह संस्थान है जो अपने ग्राहकों से अथवा उनकी ओर से प्राप्त धन की रक्षा करता है। इसका मुख्य कार्य उनके चेकों का भुगतान करना। इसके लाभ उस धन के उपयोग द्वारा उत्पन्न होते हैं जिससे उपयोग ना करते हुए ग्राहकों ने बैंक में जमा करा दिया। घूम फिर के इनकी जो परिभाषा है जो अपन ने पहले साधारण भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है वहीं पे है। हाँ, बैंक वो होती है जो जनता के जो पैसे होते हैं ग्राहकों के तो उनकी रक्षा भी करती है और उनके चेक वगैरह जो भी होते हैं उनका भुगतान भी करती है। और बैंक का जो लाभ होता है वो यही होता है कि वो आगे लोन के रूप में देती है, उनसे पैसे जो ब्याज के रूप में लेती है और कुछ परसेंटेज ग्राहक को देती है, कुछ परसेंटेज खुद के पास रखती है। नेक्स्ट है वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार बैंक वह संस्थाएं हैं जो मुद्रा में व्यवसाय करती हैं। यह एक प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा जहां ऋण देने एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और एक संस्थान से दूसरे संस्थान पर धनराशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। इसका मतलब होता है कि अपन बैंक से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसा भेज भी सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी ने अपने को चेक लिखा है, ठीक है, तो अपन अपने खाते में उस चेक को डालेंगे तो वो चेक की राशि अपने खाते में भी जमा हो जाएगी।
तो वो क्या होती है, कटौती की सुविधाएं प्रदान भी करती हैं। नेक्स्ट एक थर्ड परिभाषा है भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार बैंकिंग कंपनी वह है जो बैंकिंग का व्यवसाय करे। बैंकिंग का व्यवसाय का मतलब है पैसे जमा करना, ग्राहकों की मांग पर पैसे वापस देना उनको, तो वो बैंकिंग व्यवसाय एक तरीके से। बैंकिंग व्यवसाय से तात्पर्य ऋण देने और विनियोजन के लिए जनता से मुद्रा के निक्षेपों को स्वीकार करना जो मांगने पर अथवा किसी अन्य प्रकार से लौटाया जा सकता है, जैसे चेक द्वारा, ड्राफ्ट द्वारा, आदेश द्वारा तथा अन्य किसी प्रकार से निकाला जा सकता है उनका पैसा। तो इस प्रकार से इसमें हमने परिभाषाओं में 3 परिभाषाएं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं उनको समझने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बैंक का क्या तात्पर्य या बैंक का क्या मतलब होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक के प्रकार की। तो मूलतः बैंक 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मूलतः बैंक 2 प्रकार के होते हैं। बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं तो वो इस आधार पर भी आ जाते हैं डायरेक्टली कि अनुसूचित बैंक हैं, तो इसमें वो उससे अपन जो समझने का प्रयास करेंगे उसको आप देखना है। फर्स्ट होता है अनुसूचित बैंक, जो बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल हो। ऐसे बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 बना उसकी द्वितीय अनुसूची एक उसमें अगर शामिल है तो वो अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आएगा, और अगर उस श्रेणी में शामिल नहीं है तो गैर अनुसूचित बैंक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 2 मुख्य प्रकार थे बैंक के। अब ये बात अलग है कि बैंक की कार्य प्रणाली है, बैंक के क्षेत्र है, तो उसके आधार पर बहुत से प्रकार के बैंक भी हैं, उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो उनके बारे में जो है विस्तार से अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी इसी प्रकार की जो एजुकेशनल वीडियो वो आपका पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।